अब हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, धातुएं एवं अधातुएं। तो अब हम मेटल्स और नॉन मेटल को सबसे पहले सीख लें, उसके बाद चैप्टर को शुरुआत करेंगे। तो मेटल्स क्या होती हैं? ये लस्ट्रस होती हैं, इनमें विशेष प्रकार की चमक होती है, जैसे कि सोना, सोने में भी चमक होती है, चांदी, चांदी में भी चमक होती है, आयरन, आयरन में भी चमक होती है। लेकिन नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती है, जैसे कि सल्फर जो कि गंधक होती है, गंधक पोटास में वो इतनी चमकदार नहीं होती है। मेटल्स होती हैं, ये सारी सारी मेटल्स लगभग हमारी सॉलिड रूप में होती हैं, ठोस पाई जाती हैं, लेकिन सिर्फ मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि हमारी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहां से सवाल आते हैं। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो हमारी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में पाई जाती हैं। सॉलिड की बात करें, जैसे कि सबसे पहला आपका फास्फोरस, फास्फोरस जिससे हड्डियां बनती हैं, सॉलिड होता है। सल्फर, गंधक, सॉलिड होता है। लिक्विड की बात करें, इसमें भी ब्रोमीन एकमात्र ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा हमारा एलिमेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। कौन सा? ब्रोमीन। गैस में हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ये सब क्या है? गैसेस है। हार्डनेस की बात करें, ये सॉलिड है तो सब हार्ड होंगी, स्वाभाविक रूप से सॉलिड है तो हार्ड होंगी। लेकिन इनमें एक हमारी सोडियम और एक पोटेशियम, ये दो ऐसी धातुएं हैं जो कि बहुत कम कठोर होती हैं, इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। सॉफ्ट, अब जो नॉन मेटल्स होती है मोस्टली सॉफ्ट होते हैं, इतने ज्यादा टाइट नहीं होते हैं। लेकिन डायमंड होता है ये सबका बाप, ये सॉलिड से भी ज्यादा हार्ड होता है। कौन? डायमंड, हीरा, जिससे हम क्या करते हैं? कांच को काटते हैं, ठीक ना। अगला देखिए, डेंसिटी। डेंसिटी इनकी क्या होती है? हाई होती है, और इनकी कैसी होती है? लो होती है। अब डेंसिटी क्या होती है? जैसे कि अगर हमने दो बर्तन लिए समान क्वांटिटी के, जैसे कि ये हमारे हैं, दोनों मार्कर क्या है? सेम है। अगर मान लीजिए दोनों आकार में कैसे हैं? सेम है। अगर इसका वजन ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर इसका वजन ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो सॉलिड्स होते हैं, जो हमारी मेटल्स होती हैं, ये क्या होती हैं कि अगर इनका शेप, वॉल्यूम सेम रहे ना, बराबर रहे, तब ये बहुत हाई होती हैं, यानी कि इनका वजन बहुत ज्यादा होता है, इनका उनकी तुलना में कम होता है। डक्टाइल की बात करें, डक्टाइल यानी कि तार के तौर पे खींचना, डक्टाइल को हिंदी में कहते हैं तन्यता, यानी कि अगर इनको हम पिघला के खींचा जाए तो ये तार के तौर पे बहुत लंबा हो जाती हैं, लेकिन ये टूट जाते हैं। ये क्या होते हैं? टूट जाते हैं। इनमें से सभी नहीं डक्टाइल प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि एक लेड है, ठीक ना, जो कि हमारा डक्टाइल नहीं होता है। जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? टूट जाता है, या कैसा होता है? टूट जाता है। और इसी में सबसे अच्छा एक सोना, गोल्ड, ये इतना अधिक डक्टाइल होता है कि इसके 1 किलोग्राम से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यहां से क्वेश्चन आता है, कौन सा की ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे अधिक डक्टाइल होती है? द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक ना, कौन सी है? हमारी गोल्ड है। ओके। अब बात करें मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब हिंदी में कहते हैं आघात वर्जीयता, यानी कि जब इसको हम पीटते हैं चादर के तौर पे बनाया जा सके, तो इनको बनाया जा सकता है चादर के तौर पे। लेकिन वही लेड ऐसा नहीं करते हैं। लेड और मरकरी, मरकरी लिक्विड होती तो इसको नहीं गिर रहा है। और उसके बाद ये जो होते हैं, इनको पीट के तौर पे, मतलब चादर के तौर पे नहीं बनाया जा सकता है। ये क्या होती है? जैसे ही हम इसको किसी भी हैमर से, हथौड़े से पीटते हैं तो ये क्या होता है? तुरंत टूट जाते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी मेटल्स होती हैं ये क्या होती हैं? हीट को और हमारी इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से कंडक्ट करती हैं। इसमें से जो सबसे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करने की जो मेटल है वो हमारी है सिल्वर, चांदी। महंगी होती है इसलिए हम तारों में इसका यूज नहीं करते हैं। लेकिन एक ऐसा लेड है जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी और हमारे हीट को कंडक्ट नहीं करता है। ग्रेफाइड है, जो कि हमारी नॉन मेटल होने के बावजूद ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है। रिएक्शन विद वाटर की बात करें, जितनी भी मेटल्स हैं हाइड्रोजन से ऊपर की, वो सारी की सारी
रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी मेटल है सारी की सारी रिएक्शन करती हैं वाटर से और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। नीचे की ऐसा नहीं करती हैं, जैसे कि हमारी सोना, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है ना, नहीं करती हैं। अब इनकी बात करें, जो नॉन मेटल्स होती हैं वो रिएक्शन नहीं करती हैं, लेकिन एक क्लोरीन गैस ऐसी है, क्लोरीन ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारा वाटर के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना देता है, तो सॉरी एसिड बनाता है। क्या बनाता है? एसिड। एग्जाम्पल्स की बात करें तो सॉलिड्स जो मेटल्स हैं, मेटल्स देखिए सबसे पहले कौन सा है? आयरन। सबसे जल्दी रस्ट होता है, सबसे जल्दी जंग लगने वाला जो मेटल है वो हमारी आयरन है, सबसे जल्दी रस्ट इस पे लगती है। उसके बाद मरकरी है, जो कि एकमात्र ऐसी मेटल है जो कि हमारी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। उसके बाद लेड है, पीवी, जो कि हमारी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करती है। इनमें डक्टाइल और मेलिएबिलिटी का भी गुण नहीं पाया जाता है। कॉपर है, जो कि अच्छी कंडक्टर होती है, इसकी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होती है, तो इसीलिए इसी के तार बनाए जाते हैं। उसके बाद सिल्वर है, एजी, ये सबसे अच्छी कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। सोना, गोल्ड, ये क्या होता है? सबसे अधिक डक्टाइल और सबसे अधिक मेलिएबल हमारा होता है, और सॉलिड भी होता है, ठीक ना। इसी से ज्यादातर ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं, जितने भी आभूषण होते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इस पे जल्दी जंग नहीं लगती है और ये मुलायम भी होता है। अब बात करते हैं हम नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स की, और भी है कई सारे, ठीक ना। टोटल कितने हैं ये जो मेटल्स हैं हमारी? टोटल कितनी है? 91। कितनी है? 91। अब नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल में आपको पता है कि सॉलिड के तौर पे जैसे कि हमारा फास्फोरस है, सॉलिड होता है। सल्फर सॉलिड है। लिक्विड में बताएं तो ब्रोमीन एकमात्र ऐसा है जो कि हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। डायमंड, सी, सॉलिड डायमंड, C6 भी होता है ना, सी डायमंड। ये क्या होता है? सबसे हार्ड हमारा नॉन मेटल है। ग्रेफाइट का भी सी ही होता है। ये क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट हो जाती है। ब्रोमीन कैसी है? लिक्विड है, ध्यान रखना। और उसके बाद गैस की बात करें, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और उसके बाद ऑक्सीजन है। ये सब क्या है? नाइट्रोजन है। ये सब क्या है? हमारे नॉन मेटल्स है। इनकी जो नंबर होती है वो होती है 20। कितनी? 20। अब कुछ ऐसे भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या इनकी कंडीशंस चेंज कर दी जाए, जैसे इनको पानी यानी में घोल दिया जाए या इनके साथ गर्म कर दिया जाए, तब ये क्या होती है? हमारी मेटल्स की तरह बिहेव करने लगती हैं। वो कहलाती हैं मेटेलॉइड्स। क्या कहलाती है? मेटेलॉइड्स। इनकी प्रॉपर्टी दोनों की होती है। उनमें क्या होता है? दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटल भी नॉन मेटल भी। उनकी संख्या जो होती है वो होती है 7। कितनी होती है? 7। 91 मेटल्स, 7 मेटेलॉइड्स, और उसके बाद 20 नॉन मेटल्स। टोटल जो हमारे होते हैं वो होते हैं 118 एलिमेंट्स इन पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल क्या होती है? ये बात की बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव इनसे तो जरूर आएगा ही आएगा। तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखा है लाइटेस्ट नॉन मेटल। सबसे जो हल्की नॉन मेटल होती है वो होती है हाइड्रोजन। लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की जो मेटल होती है वो होती है लिथियम, Li। सॉफ्टेस्ट मेटल, सबसे सॉफ्ट जो मेटल होती है, सबसे सॉफ्ट, वो होती है सोडियम। इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं, इतनी सॉफ्ट होती है। हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जिसका होता है उसका नाम है टंगस्टन। मेटल की बात कर रहे हैं। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है मरकरी का, इसीलिए ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लिक्विड फॉर्म में।
बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है? सिल्वर, जो कि मैंने बताई थी, सिल्वर। सबसे ज्यादा डक्टाइल और मेलिएबल जो मेटल है वो है हमारी सोना। मोस्ट रिएक्टिव वो है पोटेशियम, सबसे रिएक्टिव पोटेशियम होता है। इतना इतना ये रिएक्टिव होता है कि एटमॉस्फेयर से वाटर को लेने के बाद जल जाता है, इतनी जल्दी फायर पकड़ता है, बहुत जल्दी। कौन सी? पोटेशियम। एक सोडियम भी है, ये भी क्या होती है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाती है, लेकिन पोटेशियम सबसे ज्यादा है। दोनों में से जो भी आए आपको लिख देना। लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे कम रिएक्टिव कौन सी होती है? सोना। इतनी कम रिएक्टिव होती है कि किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करती है और बिल्कुल फ्री रूप में ये अर्थ पर पाई जाती है। नेचर में कैसी? बिल्कुल फ्री स्टेट में पाई जाती है। नॉन मेटल से लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऐसी नॉन मेटल बताओ जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो। कौन सी है? ब्रोमीन, ओनली वन, ब्रोमीन। कौन सी? ब्रोमीन। ओनली नॉन मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, जिसका नाम है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। अगला, मेटल स्टोर इन कैरोसिन, कैरोसिन में पोटेशियम और सोडियम दोनों को रखते हैं क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होती हैं, इसीलिए इनको कैरोसिन में रखते हैं। कौन कौन से? पोटेशियम और सोडियम। ठीक। मेटल रस्ट फास्टेस्ट, सबसे जल्दी जंग किस पे लगती है? वो है आयरन, लोहा। पुअर मेलिएबल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कौन से ऐसा है जिसमें बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोड्यूस करते हैं? कौन सा है? देखो, कौन सा है? लेड। कौन सा है? लेड। और एक चीज लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए, क्या कि मेटल मेल्ट्स, मेल्ट्स इन पाम। हथेली में कौन सी मेटल्स हैं जो पाम यानी कि हथेली में कौन सी मेटल्स पिघल जाती हैं, मेल्ट कर जाती हैं? उनका नाम है गैलियम। क्या नाम है? गैलियम। ठीक है ना? क्या नाम है उसका? गैलियम। गैलियम क्या होती है? हथेली पे रखने पे क्या होती है? पिघल जाती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर लगभग 28 डिग्री या 29 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जबकि हमारे शरीर का 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये हमारे हथेली पे रखने पे तुरंत क्या होती है? पिघलने लगती है, गलने लगती है। ठीक है ना? तो ये है इसका स्क्रीनशॉट।